हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज से हम अपनी फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो अकाउंटेंसी सेक्शन है उसकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी बड़ी देर से डिमांड हो रही थी। मैंने आप सबको वादा किया था कि मैं आप सबको इसको बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज में करवा के दूंगा। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। आज इसका लेक्चर नंबर 1 जाएगा और यकीन माना अगले 10-15 दिन में ये पूरी की पूरा जो आपका मैंने 500 एमसीक्यू का वादा किया कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो गाइस, अगर आप में से कोई भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे एंड से जब भी नया वीडियो अपलोड हो या नया लेक्चर आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो गाइस, ये जो हमारी 500 एमसीक्यू सीरीज जाने वाली ना, देखना मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि देखो टाइम कम है, प्रिपरेशन थोड़ी कम हुई है। तो एमसीक्यू चाहे हम पढ़ेंगे लेकिन विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, हर एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे, हर एक ऑप्शन को पढ़ेंगे, जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यकीन मानना, ये इतनी धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे, जितने भी स्टूडेंट इसमें से हैं आप इसमें से 30 प्लस स्कोर जरूर करके आओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं डेट अगर आप सिंपली इसके मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो, आप सिंपली हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, आईजी क्लासेस के नाम से, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो igclasses.com। उधर आपको प्रॉपर्ली 5 फुल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, सेक्शन टेस्ट भी उधर मिल जाएंगे, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। या सिंपली अगर आप फॉरेस्टर की भी तैयारी करो तो फॉरेस्टर का भी उधर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइडेड है। बाकी अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, आप हमारे उधर फाउंडेशन बैच चल रहा है, साथ में सुपरवाइजर का भी बैच चल रहा है, आप उधर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। इन गिवन नंबर पे डिटेल्स ले सकते हो, ये जो इधर गिवन नंबर है, या आप सिंपली हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, दिस इज द एड्रेस। ठीक है, तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की ओर देखते हैं। देखो, ये रहा आपका सिलेबस। आप सबको पता है सर, इसमें ना 36 नंबर की अकाउंट्स आना है, 36 नंबर का अकाउंट्स आना है। अगर मैं बात करूं, ये जो सर हमने ना, ये जो दो कंपोनेंट्स मैंने अभी टिक मारे हैं, ये वाले कंपोनेंट सर हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अच्छी तरह इसकी तैयारी की हुई है। तो मेरा मानना है क्यों ना ये जो 500 एमसीक्यू सीरीज है ये न्यू टॉपिक्स पे चलाई जाए। एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, आपको ओल्ड टॉपिक भी चाहिए कि बस सिर्फ न्यू ही चाहिए। तो आज से, अभी तो मैं सिंपली डेप्रिसिएशन के एमसीक्यूज बनाए हैं, तो आज हम सिंपली डेप्रिसिएशन के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन के ऊपर एक सेशन ही आएगा, 2-3 सेशन आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अच्छे खासे एमसीक्यूज बना के जाएंगे। क्लियर है गाइस? देखो, सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं सर डेप्रिसिएशन के बारे में। थोड़ा सा आप सबको डेप्रिसिएशन के बारे में याद दिला देता हूं। लेक्चर तो मैं प्रोवाइडेड है, लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन वो 2 साल पहले प्रोवाइड किया था। सब बात करते हैं क्या है डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन इज द रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सर जब एसेट की वैल्यू की रिडक्शन होती है, क्यों? सर जब हम उसको प्रॉपर्ली यूज करते हैं, सर वो प्रॉपर्ली डिप्लीट होता है, सर वो प्रॉपर्ली ऑब्सोलीट होता है, उसके कारण जब उसकी वैल्यू में घटावट आती है, रिडक्शन आती है, सर उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं बात करूं गाइस, डेप्रिसिएशन का ना हर जगह एक तरह से जो डेफिनेशन लिखी गई है, दैट इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर से एमसीक्यू बन सकता है। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट की एलोकेशन के रिलेटेड डेप्रिसिएशन को बोला जाता है। देखो गाइस, अगर मैं बात करता हूं, मैंने ना इस साल मशीन ली 10 लाख की। इस साल मैंने मशीन कितने की ले ली सर? 10 लाख की मशीन ले ली, फॉर एग्जाम्पल 2020 में ले ली। ठीक है, अब ये जो सर खर्चा किया मैंने 10 लाख का, क्या ये 10 लाख का खर्चा सिंपली मैंने डेट सिंपली 2020 के लिए किया? अगर मैं बोलूं सिंपली मैंने इसी के लिए खर्चा किया 10 लाख, इतना बड़ा खर्चा सिंपली 2020 में ही किया? नहीं सर। अब ये जो 10 लाख का खर्चा मैंने किया है, मशीन जो ली है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगले 10 साल तक यूज करूं। सर इसकी लाइफ होगी अगले 10 साल तक। तो कह सकता हूं 2020 से लेकर सर 2030 तक मेरा लाख लाख का खर्चा है। कह सकता हूं कि नहीं? इसी को हम बोलेंगे दैट इज योर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। यार अगर मैं 2020 के ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10 लाख का खर्चा डाल दूंगा, ऑब्वियस ही बात है 2020 तो मेरा लॉस शो करेगा, करेगा कि नहीं? क्योंकि 10 लाख का तो खर्चा हो गया, लेकिन 10 लाख का नो डाउट खर्चा हुआ है, लेकिन हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, उसको बोलते हैं हम रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्लियर है गाइस? सिंपली ये जो डेफिनेशन है ये आपको बुक्स में प्रोवाइडेड है, द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। आगे एमसीक्यूज आएंगे, आप देखोगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या कह रहा हूं मैं,
डेप्रिसिएशन कितने टाइप्स की होती है? देखो बस 5 मिनट आपकी और लूंगा, उसके बाद एमसीक्यूज की ओर चलते हैं, थोड़ा सा बस रिवाइज करवाना है। सर डेप्रिसिएशन दो तरह की होती है सर, एक होती है स्ट्रेट लाइन। सर एक क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। और सर दूसरी होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सर अगर मैं बोलूं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का दूसरे नाम क्या है, सर आपने बोलना है अनदर नेम क्या है इसका। सर इसके जो बाकी नाम है, सर इसके बाकी नाम हो जाते हैं दैट इज योर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये सर इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, नेम है। ये आपसे पूछा जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किसका नाम है? सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। सर एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ध्यान से सुनना इन मेथड्स में क्या होता है। सर क्या होता है इन दोनों मेथड्स में? सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। सर स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? फिक्स्ड डेप्रिसिएशन लगती है, फिक्स्ड डेप्रिसिएशन लगती है। देखो गैस अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो, सिंपली आप मैंने इसकी एक वीडियो प्रोवाइड की है, आप उधर पढ़ सकते हो। मैं सिंपली एक रिकॉल करा रहा हूं, क्विक रिकॉल होगा, ज्यादा मैं डीपली नहीं जा रहा अभी। दूसरी अगर मैं सर बात करूं स्ट्रेट लाइन के बाद कौन सा मेथड था? सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है? सर इसमें फिक्स नहीं होती, इसमें क्या होता है बुक वैल्यू के ऊपर लगती है। सर इसकी इसमें डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगती है? सर बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है। क्लियर है? आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सर क्या होता है दैट अगर मैं बात करूं, सिंपली बात करता हूं 10,000। सर मैंने ना 10,000 की मशीन ली। अगर मैं बोलूं इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है तो इसका फॉर्मूला याद रखना। सर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट। कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख की मशीन ली, 10,000 की मशीन ली, उसकी स्क्रैप वैल्यू थी सर 1,000। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है सर? सर उसकी स्क्रैप वैल्यू होता है दैट इज योर कबाड़ की वैल्यू। जब वो पूरी खत्म हो जाएगी तभी उसका जो कबाड़ की वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे दैट इज योर स्क्रैप वैल्यू, या सेल्वेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी याद रखना, आगे एमसीक्यूज में और क्लियर हो जाएगा। अपॉन लाइफ, फॉर एग्जांपल इसका लाइफ है 9 साल, बस इसको कर दो। सर 10,000 माइनस 1000 अपॉन 9, सर कितना हो जाएगा? सर 9,000 अपॉन 9। सर हर साल ना आपने 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगानी है। सर फर्स्ट ईयर भी 1,000 रुपए लगा देना, सर सेकंड साल भी 1,000 रुपए लगा देना, सर थर्ड साल भी 1,000 लगा लेना, सर फोर्थ ईयर भी 1,000 लगा लेना, सर फिफ्थ ईयर भी 1,000 रुपया लगा लेना। सर इसी तरह से 9 सालों तक आपने 1,000 रुपया लगाते रहनी है और इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है गाइस? अब उधर ही बात करते हैं, ये तो आपका हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। सर अगर मैं बात करूं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 की मशीन ली, अब 10,000 की मशीन ली, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रही है 10%। अब इसके ऊपर आपने करना है सर 10,000 के ऊपर 10% लगाना है। सर 1,000 रुपया होता है, पहले साल 1,000 रुपया आ गया। सर फर्स्ट ईयर में कितना आ गया? 1,000 रुपया। अब क्या होगा? देखो पहले थी 10,000, 10,000 में से 1,000 काट लो, कितना हो गया? सर 10,000 में से 1,000 काट लिया, कितना हो गया? 9,000। अब आपने सेकंड ईयर जो है 9,000 के ऊपर लगाना है। सर 9,000 का 10% कितना हो गया? 900। सर 9,000 में से 900 माइनस कर लो, कितना हो गया? सर 8,100। सर 8,100 के ऊपर आपने थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगानी है। सर कितना हो गया? 810 रुपया। इस तरह से डेप्रिसिएशन लगती रहती है। कहने का मतलब ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है दैट चेंजेस टाइम टू टाइम विद द इंक्रीज इन टाइम। पहले 1,000 रुपए लग रही थी, फिर 900 रुपए होगी, फिर 810 रुपए होगी। अब अगले साल कितनी लगी? सर पहले 8,100 में से 810 काट लो, जो बचेगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लो। क्लियर है? अब एमसीक्यू और चलते हैं, एमसीक्यू से आपके डाउट और ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से इसका आंसर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने आंसर ठीक हुए। सर कह रहा है अंडर विच डेप्रिसिएशन मेथड डज द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रिमेन द सेम थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ ए फिक्स्ड एसेट।
अभी मैंने डिस्कस किया, अभी मैंने आपको बताया सर डेप्रिसिएशन का ऐसा कौन सा मेथड है जहां पे वैल्यू आपकी डेप्रिसिएशन की सेम रहती है पूरे के पूरे साल, सर उस मेथड को बोलते हैं दैट जो स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है गाइस? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है सर डेप्रिसिएशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, सर डेप्रिसिएशन क्या डिटरमाइन करने में मदद करता है? सर कहते हैं इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एसेट, सर ये तो बिल्कुल ही गलत है, सर वो तो एक्चुअल में डिक्रीजेस होता है एक्चुअल में अगर मैं बात करूं। उसके बाद बात करता हूं सर रेवेन्यू जनरेशन, नो सर रेवेन्यू तो जनरेट नहीं करता। सर इंक्रीजेस द बर्डन ऑफ टैक्स, नो सर ये रिड्यूस करता है उल्टा बर्डन ऑफ टैक्स। सर एक्यूरेट लेवल ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सही सर, ये ना हमें हमारा प्रॉफिट का एक्यूरेट वैल्यू पता करने में मदद करता है। क्लियर है? बिकॉज इट इज एक्सपेंस, और इस एक्सपेंस को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे तो हमें एक तरह से एक्यूरेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग मेथड। सर डिमिनिशिंग मेथड में डेप्रिसिएशन जो लगाई जाती है उससे क्या होता है? सर कहते हैं डिक्रीज एवरी ईयर, इंक्रीज इन 1 ईयर एंड डिक्रीज इन अनदर ईयर, सेम एवरी ईयर की इंक्रीजेज एवरी ईयर। अभी हमने डिस्कस किया, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी प्रॉपर्ली, जो भी हमने 10,000 की एग्जांपल डिस्कस की। सर जो हमारा डिमिनिशिंग मेथड में डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल डिक्रीज होता है। इट इज जस्ट लाइक ए कंपाउंड इंटरेस्ट, आप सबने पढ़ा था ना कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सब अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इसमें भी यही है, पहले डिमिनिश करो फिर उसके ऊपर रेट लगाओ, पहले डिमिनिश करो फिर रेट लगाओ, तो इसी तरह से ये होता है। नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी फिक्स्ड एसेट loses its value due to use and other reason, the decline in the value of asset is known as depreciation। देखो गाइस अभी मैंने डिस्कस किया दैट ये सिंपली क्या थी सर? एक डेफिनेशन थी। तो डेप्रिसिएशन की इधर एक डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन की एक डेफिनेशन बन गई दैट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लूज इट्स वैल्यू। ठीक है, एक जो एसेट है सर अपने वैल्यू की जो है, अपने फिक्स एसेट जो है वो अपनी वैल्यू को लूज करने बैठ जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, याद रखना अमोर्टाइजेशन इज द अनदर नेम फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का ये क्या है सर? अनदर नेम है। लेकिन ये किस लिए लगता है सर? ये हमारा लगता है दैट जो इनटेंजिबल एसेट्स, ये हमारा किसके ऊपर लगता है सर? इनटेंजिबल एसेट। लाइकवाइज गुडविल, अगर मैं बोलूं गुडविल के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है तो उसको बोलना क्या बोलते हैं सर? उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? आगे बात करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एट द एंड ऑफ द ईयर द डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। सर साल के अंत में डेप्रिसिएशन अकाउंट कहां पे ट्रांसफर किया जाता है सर? इट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस, ताकि हम पता कर सकें हमें इस साल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। क्लियर है? आगे बात करते हैं सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। सर एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, सर दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। तो अगर मैं बात करूं रेवेन्यू रिजर्व इसमें से कौन सा है? दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आगे बात करते हैं सर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन द डेप्रिसिएशन रिमेन्स। सर स्ट्रेट लाइन, अभी देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें बोला था सर ऐसा कौन सा है जो जिसमें हमारी अमाउंट जो होती है रिमेन सेम, रिमेन सेम। तो अब क्वेश्चन को बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया, तो इसमें क्या रहेगा सर? कांस्टेंट। तो रिमेन कांस्टेंट इज द राइट वन। क्लियर है? आगे बात करते हैं सर बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो मैंने आपको दो मेथड कराए सर, कौन कौन से सर? एक बताया स्ट्रेट लाइन और एक बताया डिमिनिशिंग। याद रखना जो इनकम टैक्स लॉ ने नहीं, जिसको एक तरह से रिकॉग्निशन दी, वो कौन सा है सर? स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है एक तरह से इनकम टैक्स की बुक में नहीं है मेंशन, वो कहते हैं नहीं हम नहीं इस मेथड को मानते, तुमने पढ़ना है तुमने फॉलो करना है तो कर लो, लेकिन हम इस मेथड को रिकॉग्निशन नहीं देते। अगर बोले उन्होंने किसको रिकॉग्निशन दी है तो आपने बोले सर डिमिनिशिंग मेथड को उन्होंने रिकॉग्निशन दी है, वो उसको मानते हैं अपने अकाउंट्स में। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एज पर द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन एनुअल डेप्रिसिएशन। देखो ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है सर? ओरिजिनल कॉस्ट होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड सर? स्ट्रेट लाइन मेथड। आपसे पूछा जा सकता है सर स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या है? आपने बोला सर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सर अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सर, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर योर स्ट्रेट लाइन मेथड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। सर क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूं स्क्रीन। चलो सर क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहे हैं? लॉस ऑफ एन एसेट इज डेबिटेड टू।
ठीक है, जब आप एसेट को बेचते हो उसके ऊपर नुकसान हो गया, अब उसको हम किस में डेबिट करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन 11, सर प्रोविजन इज क्रेडिटेड बाय डेबिटिंग। अब प्रोविजन कैसे हम बनाएंगे सर, किसको डेबिट करके बनाएंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके बनाएंगे। ये तो हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ जब हमने फाइनेंस अकाउंट में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सर इसमें से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का कौन सा एक तरह से फीचर नहीं है। तो आप सबको बता दूं, देखो अगर मैं बात करता हूं, आपको ना एक टास्क देता हूं मैं, सर 10,000 है, 10,000 के ऊपर ना 10% डेप्रिसिएशन लगाते रहो, मुझे तब तक आंसर ले दो जब तक इसका आंसर जीरो नहीं आता। मैंने क्या बोला सर, तब तक मुझे आंसर ला दो जितने इसका आंसर जीरो नहीं आता। तो यही इसका आंसर है। याद रखना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों सर, सर मैं 10,000 का 10% करूंगा हो जाएगा 1,000 रुपया, फिर सर 9,000 का 10% करूंगा सर 900 रुपया। इस तरह से डेप्रिसिएशन घटती रहेगी घटती रहेगी घटती रहेगी, चाहे ये 1 रुपये भी पहुंच जाएगा। सर एक का 10% कितना हो जाएगा सर, एक का कहा चल गया, हाँ सर एक का हमारा 10% कितना हो जाएगा सर, दैट इज योर 0.1। तो ऐसे ऐसे वैल्यू कम होती रहेगी लेकिन ये जीरो कभी नहीं होगा। क्लियर है, आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13, सर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। सर डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाया जाता है सर, डेप्रिसिएशन याद रखना फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे लगाया जाता है। जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं सर उनके ऊपर क्या लगता है सर, अमोर्टाइजेशन लगती है। सर उसके ऊपर क्या लगती है, अमोर्टाइजेशन लगती है। नेक्स्ट सर 14th क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड ऑन एन एसेट विल बी क्रेडिटेड टू। सर इसमें ना सिंपली जर्नल एंट्री करके बता दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है सर, जर्नल एंट्री करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, इसमें क्या होगा, एसेट डिक्रीज होगा, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो इसमें क्रेडिट क्या हुआ सर, एसेट अकाउंट हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। आगे सर क्वेश्चन नंबर 15, विच फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा डेप्रिसिएशन का कॉज है बाकियों को छोड़कर सर, दैट एक्सेप्ट नॉर्मल फैक्टर्स, ये इसका कॉज नहीं है। आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16, अभी हमने डिस्कस किया था सर सैल्वेज वैल्यू। सर सैल्वेज वैल्यू इज योर स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू इज योर स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इज योर सर कबाड़ वाली वैल्यू, कबाड़ की वैल्यू। तो सर कबाड़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी है, मैंने बोला इस गाड़ी की एक तरह से कह सकते हैं लाइफ है 10 साल, लेकिन 10 साल के बाद भी गाड़ी का कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ना, 10,000 20,000 कुछ कबाड़ की वैल्यू तो मिलेगी ना मुझे। उस कबाड़ की वैल्यू को बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, आगे 17, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड अंडर डिमिनिशिंग मेथड। अगर मैं डिमिनिशिंग मेथड की बात करूं सर, वो बुक वैल्यू के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं लगाई जाती। सर अभी बात किया था हमने सर बिकमिंग आउट ऑफ डेट एंड ऑब्सोलीट, उसका मतलब क्या होता है सर, उसका मतलब होता है ऑब्सिलेंस। मतलब जैसे आपके आजकल के कंप्यूटर की बात करता हूं, जो आपके मॉनिटर हुआ करते थे एक तरह से डब्बे हो जिसको आप बोलते हो, तो वो जो हुआ करते थे वो एक तरह से ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर डेप्रिसिएशन वैल्यू आफ्टर 2 years ऑफ एन एसेट कॉस्टिंग 10,000, 10% ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट। सर फिक्स इंस्टॉलमेंट कौन सा होता है सर, स्ट्रेट लाइन। एक को नाम पता चल गया सर, एक को नाम हमें पता चल गया, स्ट्रेट लाइन मेथड को बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट। सर अब अगर मैं बात करूं 10,000 के ऊपर 2 साल के, सर पहले साल लग जाएगा 1,000 रुपया, सर अगले साल फिर से लग जाएगा 1,000 रुपया, सर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2,000 रुपया। सर 10,000 में से 2,000 काट लो, 8,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बचे सीओटी। बात करते सर रिड्यूसिंग मेथड। सर रिड्यूसिंग मेथड में क्या होगा सर, 10,000 के ऊपर पहले मैं लगा देता हूं 1,000 रुपया, 10% 1,000 हो गया ना, कितना बचा सर 9,000। सर 9,000 के ऊपर मैं लगा देता हूँ 10% फिर से, सर 900 रुपया हो गया। अब कितना बचा सर 8,100। तो 8,100 इज द राइट वन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्लियर है गाइस, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक और सेम क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तब तक मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं स्क्रीन। चलो बताओ। सर कह रहा है एसेट है 25,000 का, डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। सर कौन सा मेथड, रिड्यूसिंग। सर 25,000, सर 25,000 का 10% कितना हो गया सर 2,500। सर 2,500 लेस कर दिया तो हो गया 22,500। सर कितने सालों के लिए बोला है सर, 3 सालों के लिए। एक और लगाना पड़ेगा सर, इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, 2
250। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आपका बन गया 20250। सर फिर से 10% लगाना पड़ेगा सर, अब हो जाएगा हमारा 2025। सर इसको माइनस कर लो, 5 वाला मुझे एक ही दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? बस ये 3 सालों का आपने निकालना था। बात करते हैं 21। अभी हमने डिस्कस किया था सर अमोर्टाइजेशन क्या होता है। सर अमोर्टाइजेशन हमारी जो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है, लाइकवाइज जो गुडविल, लाइकवाइज जो कॉपीराइट। ठीक है, नेक्स्ट। अभी मैंने बोला हर बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज नोन एज, इट इज नोन एज दैट इज योर डेप्रिसिएशन। उसको क्या बोलते हैं सर? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट सर 23, एस्टिमेटेड सेल ऑफ एन एसेट आफ्टर इट वर्किंग लाइफ, तो उसको क्या बोलते हैं सर? कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट वन। ये डिफरेंट डिफरेंट इसके नेम है, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन डाला था ताकि आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम पता चल जाए। नेक्स्ट सर टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्लूड, सर जो एक कीमत होती है फिक्स्ड एसेट की, ये हमने अकाउंटिंग में पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल आपने एक सोफा लिया, सर सोफा कितने का लिया? सर 30,000 का। सर उसको ना घर लाने के लिए लेबर लग गई 1,000 रुपया। सर उसको ना घर लाने के लिए ऑटो का खर्चा भी लग गया सर 1,000 रुपया। अब मैं आपसे पूछूं आपने सोफा कितने का लिया? सर आप बोलना मैंने सोफा लिया 32,000 का। क्यों सर? दैट 30,000 तो उसकी वैल्यू थी सर, 1,000 रुपया लेबर। इन दोनों के बिना क्या सोफा घर पे आता? नहीं आता। तो कोई भी खर्चा होता है फिक्स एसेट पे वो इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए इसकी परचेज वैल्यू, उसके ऊपर ऑटो का किराया, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का किराया, ये सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट वन। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, आपसे डिस्कस करते हैं क्या है इसका आंसर। सर कहता है ओरिजिनल कॉस्ट है 1,90,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000, तो इनको माइनस कर लो। अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था सर, अपॉन लाइफ। लाइफ कितने सर? 9 ईयर्स है सर। 1,80,000 को दैट हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो 20,000 इज द राइट वन। 20,000 आपकी डेप्रिसिएशन लग जाएगी। क्लियर है गाइस? होप सो क्लियर होगा। ये 25 के 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब आने वाले सेशन में और अच्छे और एक तरह से एडवांस लेवल क्वेश्चंस लाएंगे। अभी सिंपली आपको रिदम में लाने के थोड़े बेसिक क्वेश्चन रखे थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। बाकी आपको मैंने जैसे पहले भी बताया, अगर आप सिंपली मॉक टेस्ट परचेज करते हो आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इन गिवन नंबर्स पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप उधर पूछ सकते हो हमारे कोर्स के रिलेटेड। तो गैस आज के वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।